नमस्कार दोस्तों, फैक्ट सिम्फनी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि 2020 से टाइम बहुत फास्ट हो गया है? मतलब सीरियसली, अभी तो 2020 के ट्रॉमा से हम बाहर ही आए थे और देखो 2021 चला गया, 2022 चला गया, 2023 भी चला गया और अभी हम 2025 में पहुंच चुके हैं और 2025 का आधा साल निकल चुका है और सब कुछ एकदम ब्लर लग रहा है। हम प्रॉपर्ली ये भी याद नहीं कर पा रहे कि बीच में हुआ क्या? 2019 से पहले हमें ये क्यों नहीं लग रहा था और ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक रीजंस है और आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीजन वन, पैंडेमिक ने हमारी रिदम तोड़ दी। देखो, पहले लाइफ में रिदम होती थी। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, वीकेंड्स, हॉलीडेज, ये सब तो आपको याद ही होगी। हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर था और हर एक इवेंट एक मेमोरी बन जाता था। लेकिन 2020 के बाद जब लॉकडाउन हुआ, सबका रूटीन हिल गया। काफ़ी टाइम तक हम घर पे ही थे। दिन और रात का फ़र्क ही नहीं होता था। मंडे और संडे का भी नहीं होता था। और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब हमारा रूटीन ब्रेक हो जाता है और नए डिस्टिंक्ट एक्सपीरियंस कम हो जाते हैं तो ब्रेन को लगता है कि टाइम बस स्लिप हो रहा है। इसीलिए टाइम इजीली पास हो जाता है और हमें पता ही नहीं लगता। रीजन टू, डूम स्क्रोलिंग। डूम स्क्रोलिंग का मतलब होता है बिना रुके नेगेटिव या रैंडम कंटेंट स्क्रॉल करते रहना। कोविड के टाइम पे एंजाइटी ज़्यादा थी और फ़ोन एस्केप बन गया। जहाँ लोग 2020 से पहले कम फ़ोन यूज़ करते थे, पैंडेमिक के बाद घर पर रहने की वजह से उन्हें बिना किसी रीज़न से फ़ोन चलाने की आदत हो गई, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम लोग रूम से बाहर ही नहीं निकल पाते थे और उनके लिए फ़ोन एक बेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन गया। लेकिन इस हैबिट का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा हमारे ब्रेन पर, जिसकी वजह से हमारा फोकस कम हो गया, नींद खराब हो गई। ब्लू लाइट और ओवर स्टिमुलेशन की वजह से नींद कम आने लगी। बॉडी पर भी इसका इफेक्ट पड़ा, जैसे कि आई स्ट्रेनिंग, नेक पेन और स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने लगे। इन सब चीज़ों ने मिलकर हमारे अटेंशन स्पैन को तोड़ दिया और हमारे ब्रेन को टाइम का पता ही नहीं लगा। रीज़न थ्री, लैक ऑफ मेमोरेबल मोमेंट्स। हमें याद वही चीज़ रहती है जो नई और यूनिक होती है, जैसे पहली जॉब, फर्स्ट ट्रिप, फ्रेंड्स, वेडिंग्स या कोई माइलस्टोन। पर पेंडेमिक के बाद काफ़ी लोगों की लाइफ एकदम मोनोटोनस हो गई। सेम घर, सेम लैपटॉप, वही नेटफ्लिक्स। और जब हमारी मेमोरीज फेड हो जाती है तो पीछे मुड़ के देखने पर लगता है कि टाइम बस उड़ गया और हमें कुछ पता ही नहीं चलता। रीज़न फोर, एडल्टिंग एंड बिजी लाइफ। मैं 22 साल की हूँ और हाँ, एक बिटर ट्रुथ ये भी है कि जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे-वैसे टाइम हमें तेज़ ही लगने लगता है, क्योंकि बचपन में हम हर चीज़ों को फुल्ली एक्सपीरियंस करते थे और बड़े होकर हम मल्टीटास्किंग करने लगते हैं, जल्दी-जल्दी काम खत्म करने लगते हैं और मोमेंट्स को सोक नहीं कर पाते। हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है और डिस्ट्रैक्शन भी आ जाती है और इसकी वजह से हमें वक़्त का पता ही नहीं चलता। तो अब करें क्या? दोस्तों, आपको ये सब सुनकर थोड़ा सैड फील होता होगा, लेकिन चिल, इसका एक सॉल्यूशन है। बी मोर माइंडफुल। मतलब अपने दिन में छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस करना शुरू करो, नए हॉबीज़ ट्राई करो, ट्रिप्स पे जाओ, अपने फ़ोन को कभी-कभी साइड रखो और ट्रिप्स पे इसीलिए मत जाओ ताकि आप अच्छी-अच्छी वीडियोज़ क्लिक कर सको, उस ट्रिप को एन्जॉय करो। कभी-कभी फ़ोन साइड रखो और बस ऑब्ज़र्व करो कि क्या हो रहा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिस्टिंक्ट मेमोरीज़ बनाओगे, उतना ही टाइम स्लो फील होता है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा फील होता है कि टाइम एकदम फास्ट हो रहा है? आपको कौन-सा साल ज़्यादा ब्लर लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।